बीमारी, लड़ाई, झगड़े, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, क्या ये सब क्रूस उठाकर चलना है? आइए आज हम देखेंगे कि क्रूस उठाकर चलने का सही मतलब क्या होता है। आज हम देखेंगे कि क्रूस उठाकर चलना क्या है, क्योंकि हम देखेंगे कि ईसाई जगत में क्रूस उठाकर चलने के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं। आज हम देखते हैं कि मसीह जगत में क्रूस उठाकर चलने के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बीमारी से गुजर रहे हैं, बहुत सारे उनके पास आर्थिक समस्या है और भी अलग समस्या है। और हम देखते हैं कि जो दुनिया के लोग हैं, जो अविश्वासी है, वो भी इस समस्या में से गुजरते हैं। और कभी कभी तो उनकी जो समस्या होती है वो हमसे भी बढ़कर होती है। तो क्या वो हमसे ज़्यादा भारी क्रूस उठा रहे हैं या उनका क्रूस हमसे ज़्यादा भारी है? हम देखेंगे कि क्रूस उठाकर चलना क्या होता है। हम देखते हैं कि यीशु ने लूका 9 और 23 में कहा है, वो कहता है कि यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो उसे स्वयं से इनकार करना चाहिए और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करना चाहिए। क्रूस उठाना ये विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं है। और हमें जानना चाहिए कि ये क्रूस क्या है। हम देखते हैं कि मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि मेरे जीवन में मैं एक विशिष्ट रूप से और विशिष्ट क्षेत्र में मैं एक पाप कर रहा था, और उसके कारण परमेश्वर ने मुझे अनुशासित किया, मुझे डिसिप्लिन किया। और जब मैं उससे गुजर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये मेरा क्रूस है। जब मैं बीमारी से जा रहा था और वो डिसिप्लिन से गुजर रहा था तो मैंने वो सहन किया, और उसके कारण मुझे शरीर में बहुत सारे दुख का सामना करना पड़ा। मेरे अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ गया। लोग मुझे चिढ़ाते थे या हंसते थे मुझ पर, और मैं ये सहता रहा और मुझे लगा कि यही मेरा क्रूस है, मुझे उठाना है। ये भी एक गलत फहमी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जब वो डिसिप्लिन में से गुजरते उनको लगता है कि ये मेरा क्रूस उठाना है। लेकिन हम जानते हैं कि अनुशासन अलग है और क्रूस उठाना अलग है। ये जो अनुशासन या डिसिप्लिन मेरे जीवन में आया, ये मेरे पाप के लिए था, और वो पाप के कारण परमेश्वर मुझसे प्यार करता था, उसके लिए वो अनुशासन उसने मेरे जीवन में लाया। और ये मेरी गलती के वजह से हुआ था और वो मैं भुगत रहा था। ये क्रूस उठाना नहीं है। लेकिन क्रूस उठाना क्या है? जब हम पूरी तरह हम आज्ञाकारिता में रहते, हम आज्ञा पालते हैं परमेश्वर की, और उसके कारण जब हमारे जीवन में दुख आता है या सताव आता है, उसको हम क्रूस कहते हैं। मत्ती उसका 5 अध्याय और 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? उधर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहता है कि मेरी वजह से आपके खिलाफ सभी तरह की बुराई लोग करेंगे। उधर लिखा है कि धन्य है जब लोग आपका अपमान करते हैं, आपको सताते हैं और मेरी वजह से आपके खिलाफ सभी तरह की बुराई करते हैं। तब आप खुशी मनाइए और खुश रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा इनाम बहुत बड़ा है। तो ये क्रूस है मेरी वजह से। बहुत से बार हम देखते हैं कि हम जब नौकरी करते हैं तो हम खुद लेट जाते हैं नौकरी पर, या हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं रहता है, बर्ताव अच्छा नहीं होता, और उसके वजह से लोग हमें हेट करते हैं या बॉस हमें चिल्लाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बॉस मेरा क्रूस है, या जो सताव मेरे जीवन में आ रहा है मेरी खुद की गलती के वजह से, वो मेरा क्रूस है। नहीं। लेकिन जब हम पूरी तरह आज्ञा पालते, when we are totally obedient,
and still the pain comes in our life or persecution comes in our life. That is called the cross. इसका उदाहरण हम देखेंगे दानियल के जीवन में. डैनियल वॉज फुल्ली ओबीडियंट, फिर भी उसे शेर की मान में जाना पड़ा. उसके डिसोबीडियंस के वजह से वो नहीं गया, लेकिन ओबीडियंस के वजह से वो लायंस डेन में उसको जाना पड़ा. शद्रक मेशक अबेदनगो को वो जलती भट्टी में जाना पड़ा. क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट रहे. दे वर ओबीडियंट टिल दे वर डाइंग, एंड दैट इज कॉल्ड द क्रॉस. तो ये आप समझिए कि जो कॉमन हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, और वो सभी के जीवन में आती है, दुनिया के लोगों के जीवन में भी ये सारी समस्याएं आती है, तो हमें उसे क्रूस नहीं कहना है. लेकिन पूरी ओबीडियंस में जब हम चलते हैं और उस वक्त जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, उसको हम क्रूस कहेंगे. हम देखते हैं कि पूरी आज्ञा पालने के वक्त जब हमारे जीवन में वो क्रूस आता है, हम क्रूस से हम भाग भी सकते हैं. जैसे दानियल वो शेर की मान को वो अवॉइड कर सकता था. शद्रक मेशक अबेदनगो भी जो तपती भट्टी है उसको वो अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं. क्रूस उठाना एक वॉलंटरी कार्य है. परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि तुम अपना क्रूस उठाओ स्वयं और मेरे पीछे चलो. हमें अपना क्रूस उठाना है. कोई क्रूस आकर आपके ऊपर ला देगा नहीं, या जबरदस्ती आपको कहेगा नहीं कि आप ये क्रूस उठाइए. आपको खुद को वो क्रूस उठाना है. और वो क्रूस कहाँ पर पड़ा है पता है? आज्ञाकारिता के मार्ग पर. जब हम पूरी तरह आज्ञा पालते हैं और प्रभु की आज्ञा मानकर हम जब चलते हैं, और तब जब हमारे जीवन में पर्सिक्यूशन आएगा या सताव आएगा या विरोध आएगा, वो उसे हमें सहना है. और जब हम वो सहते हैं उसे क्रूस कहते हैं. तो आपको समझ में आया होगा कि जो बीमारियां हैं या तकलीफ़ें हैं या नौकरी पर समस्याएं हैं या घर में रिश्तों में बिगाड़ है या और भी कुछ जो कॉमन समस्या है, उसे हम क्रूस नहीं कहना चाहिए. लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा पालने की वजह से जो चीज़ें हमारे जीवन में आएगी या सताव हमारे जीवन में आएगा, उसको हमें क्रूस कहना है. आइए हम प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जैसे हमने देखा कि क्रूस का सही मतलब क्या है. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि जो सुनने वाले हैं, हम परख ले कि क्या हमें क्रूस का सही मतलब समझ में आया है और क्या हम वो क्रूस उठा रहे हैं. मैं प्रार्थना करता हूँ कि दानियल की तरह, शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह हम आज्ञा पालते हुए हम अपना क्रूस उठाएंगे. हम क्रूस से भागेंगे नहीं, हम सताव से भागेंगे नहीं, लेकिन हम पूरी तरह ओबीडियंट होकर अपना खुद का क्रॉस हम लेकर जाएंगे. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सुन रहे, आप उन्हें शक्ति दीजिए परमेश्वर उनका क्रूस उठाने के लिए. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ. आमीन.